नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूपी ट्रिपल सी अड्डा पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय में रिव्यू ऑफिसर की भर्ती आ चुकी है, यानी कि समीक्षा अधिकारी की भर्ती आ चुकी है। ठीक है, आज इसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे, पूरी भर्ती प्रक्रिया के बारे में बताऊंगा कि कब से कब तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, इसकी फीस क्या होगी, परीक्षा किन किन चरणों में कराई जाएंगी और टोटल वैकेंसीज कितनी है। ठीक है, परीक्षा शुल्क के बारे में भी बात करेंगे, जिसके लिए आप सभी लोगों का मुझे साथ चाहिए होगा। चलिए, इसके बारे में हम पूरा डिटेल में बात करते हैं। इसकी जो ऑनलाइन आवेदन की स्थिति है वो 18 सितंबर से स्टार्ट हो रही है, यानी कि 18 सितंबर से आप इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अंतिम आवेदन तिथि है 12 अक्टूबर, यानी कि लगभग आपको 20-22 दिन का वक्त मिलेगा इस फॉर्म को भरने के लिए। और ऑनलाइन शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 13 अक्टूबर है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि रजिस्ट्रेशन आप 12 तक ही कर सकते हैं और अगले दिन तक आप शुल्क जमा कर सकते हैं। ठीक है, और जो ऑनलाइन फॉर्म को है अंतिम जो सबमिट करने की जो तिथि होती है वो 16 अक्टूबर है, यानी कि रजिस्ट्रेशन आप 12 तक ही कर सकते हैं, यानी कि 12 तक आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना जरूरी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इसमें 2-3 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट दी हुई हैं, जैसे कि इसमें एक ही तरह की वैकेंसी तो नहीं निकली है, इसमें कई तरह की वैकेंसी निकली है। तो पृथक पृथक यानी कि अलग अलग पोस्ट के लिए आप अलग अलग फॉर्म भरेंगे, यानी कि ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने एक ही बार फीस सबमिट किया और आप हर एक पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको अगर एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पृथक से यानी कि अलग अलग फॉर्म फिल करना होगा और अलग अलग उसकी फीस भी जमा करनी होगी। ठीक है, ये चीजें हैं। चलिए अब हम अगली बात कर लेते हैं। इसमें मैं आपको बता रहा हूं वैकेंसीज के बारे में। चलिए, आवेदन शुल्क के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि आवेदन जो शुल्क है वो जनरल कैटेगरी के लिए 1050 रुपया है, ओबीसी कैंडिडेट के लिए ये भी 1050 रुपया है, और एससी कैंडिडेट के लिए 800 रुपया, एसटी कैंडिडेट के लिए भी 800 रुपया, और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, ठीक है, उनके लिए भी 1050 रुपया है। यही चीज अप्लाई होगा मेल और फीमेल दोनों के लिए। ठीक है, मेल एंड फीमेल यानी कि महिला और पुरुष दोनों के लिए यही कंडीशन अप्लाई होगी। जो फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट है उनको कोई शुल्क नहीं देना होगा, 50 रुपया उन्हें सिर्फ ऑनलाइन प्रक्रिया का शुल्क देना होगा, यानी कि इनको भी सरकार ने नहीं बख्शा है और भारी भरकम शुल्क लगा रहे हैं। तो अगर आप देखें तो ये जो शुल्क है वो अननेसेसरी बहुत ही ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि इस वक्त बेरोजगारी सबसे ज़्यादा चरम पर है और लोगों को फाइनेंशियल दिक्कत बहुत ज़्यादा है, सभी के घरों में फाइनेंशियल दिक्कत है। और इस हिसाब से इतना ज़्यादा फीस लेना, 1050 रुपया फीस लेना, कहीं ना कहीं कैंडिडेट के साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी हो रही है। वैकेंसीज को अगर आप देखें तो बहुत ही लिमिटेड वैकेंसीज है और फीस के नाम पर बहुत ही हाई फीस है। 1050 रुपया फीस लेना और एग्जाम कराना सिर्फ प्राथमिक स्तर पर, यानी कि जब मेन एग्जाम होगा, आपको मैं बता दूं, जब मेन एग्जाम कराया जाएगा आप प्री में क्वालिफाई हो जाएंगे और जब आपका मेन एग्जाम होगा तब आपसे फिर से फीस लिया जाएगा, यानी कि सिर्फ एक एग्जाम कराने के लिए 1050 रुपया लिया जा रहा है। तो एक एग्जाम कराने के लिए एक कैंडिडेट पर कितना पैसा खर्च होता है सरकार द्वारा, ये बताना चाहिए कि वो किस बेसिस पर 1050 रुपया ले रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको इसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि 1050 रुपया लेना कहाँ तक जायज़ है। अगर आपको लगता है ये फीस ज़्यादा है तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिखिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको यस लिखना है अगर फीस ज़्यादा है तो। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें, जिससे कि आप सभी लोग अगर हमें साथ मिलेगा तो ट्विटर पे मैं कैंपेन चलाऊंगा और उसके बाद में सरकार से ये निवेदन करूंगा कि इस फीस को कम किया जाए। लेकिन उसके लिए आप सभी लोगों का साथ चाहिए, आप सभी लोगों का बहुमत चाहिए। अगर 100-200 लोगों में ऐसी बात नहीं बन पाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग होंगे तभी इस फीस को कम कराया जा सकता है, क्योंकि सरकार तक बात तभी पहुंचती है जब ज़्यादा संख्या में लोग साथ देते हैं। ठीक है,
तो इसके लिए आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करेंगे अपने दोस्तों में, और कमेंट बॉक्स में हमें आप यस लिखेंगे अगर आप सहमत हैं कि इसका फीस ज़्यादा है। ठीक है, चलिए अब हम फीस की बात कर लिए हैं, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो है रिक्तियों के बारे में कि कितनी वैकेंसीज हैं। तो समीक्षा अधिकारी की अगर हम बात करें, टोटल 19 वैकेंसी है, जिसमें से 10 जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 5, एससी के लिए 3 और एसटी के लिए 0 और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 1 वैकेंसी है। उसी प्रकार से अपर निजी सचिव के लिए 23 है, वित्त लेखक के लिए 9 है, समीक्षा अधिकारी जो लेखा होते हैं उनके वैकेंसी टोटल 1 है, शोध सहायक की 3 है, सुरक्षा सहायक की 5 है और सुरक्षा सहायक महिला की 1 है। ठीक है, और अभी जो विशेष कार्याधिकारी हैं उनकी भी 1 है और अनुसेवक की 10 वैकेंसी है। इन सभी के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ कि किसके किसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कौन कौन लोग इस सभी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो जैसे पहली जो वैकेंसी है विशेष कार्याधिकारी प्रकाशन की, इसमें जो है किसी भी विश्वविद्यालय से आप साहित्य या किसी सामाजिक विषय में आपको स्नातकोत्तर होना है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होना अनिवार्य है। ठीक है, उसके अलावा भी कुछ कंडीशंस दी हुई हैं कि पुस्तकालय में किसी उत्तरदायी पद से कम 5 वर्षों तक कार्य करने का आपको अनुभव होना चाहिए। अगर संपादक की बात करें तो किसी विश्वविद्यालय से सामाजिक विषय में स्नातकोत्तर होना चाहिए और संपादन या अनुवाद या सारांश लेखन के कार्य में आपको 5 साल का अनुभव होना जरूरी है। और वित्त लेखक की अगर हम बात करें तो वित्त लेखक में आपको उत्तर प्रदेश में इंटरमीडिएट, उत्तर प्रदेश जो बोर्ड है वहाँ से इंटरमीडिएट, और तथा हिंदी में 140 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी में 120 शब्द प्रति मिनट की आपकी गति होनी आवश्यक है आंसू लिपि में, यानी कि स्टेनो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, समीक्षा अधिकारी। समीक्षा अधिकारी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके लिए बहुत ज़्यादा टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है, सिंपली अगर आप ग्रेजुएट हैं, ठीक है, और अगर आप ग्रेजुएट हैं तो इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। उसके लिए कंप्यूटर की कोई मान्यता जैसे कि ओ लेवल या ट्रिपल सी इस तरह का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि अगर आपके पास ये डिग्री या ऐसा सर्टिफिकेट नहीं है तब भी इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, अपर निजी सचिव है, समीक्षा अधिकारी लेखा है। समीक्षा अधिकारी लेखा के बारे में आपको बता देता हूँ कि आपको अकाउंटेंसी सहित वाणिज्य में आपको स्नातक होना चाहिए, यानी कि जिनका अकाउंटेंसी या वाणिज्य में स्नातक है, या फिर उसके समकक्ष अगर आपके पास कोई जो अर्हता रखते हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको कंप्यूटर में ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। ठीक है, इसमें ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, यानी कि जो लेखा अधिकारी है, समीक्षा अधिकारी में जो लेखा वाला है, उसमें आपको वाणिज्य में या अकाउंटेंसी में आपको ग्रेजुएट होना है और साथ में ओ लेवल का सर्टिफिकेट रहेगा, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। चलिए ठीक है, अब मैं आगे बता देता हूँ। पे मैट्रिक्स लेवल तो आप जान ही गए होंगे कि ये जो है समीक्षा अधिकारी का वो लेवल 8 होता है, यानी कि 4800 ग्रेड पे का आप मान के चल सकते हैं। ठीक है, 4800 ग्रेड पे का होता है। इसके बारे में हम डिटेल में बाद में आपको बताएंगे कि इसके पावर एंड जो टोटल सैलरी, इन हैंड सैलरी मिलती है, क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, इन सब के बारे में आपको बाद में मैं डिस्कस करूंगा और अच्छे से एक वीडियो बता करके आपको बताऊंगा। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं कि एज रिक्वायरमेंट की, किस किस एज के लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो सिंपली मैं समीक्षा अधिकारी के बारे में स्पेशली बताऊंगा। 21 साल, मिनिमम 21 साल आपकी एज होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 साल आपकी एज होनी चाहिए। और विभिन्न कैटेगरी के लोगों को उस अपने जो गवर्नमेंट का रिक्वायरमेंट होता है, नॉर्म्स होता है, उसी के अकॉर्डिंग उनको छूट मिलेगी। ठीक है, जैसे कि एससी कैंडिडेट के लिए, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 5 साल की छूट मिलने वाली होती है, उसी प्रकार से वो मिलेगी। अगली जानकारी मैं आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट है वही बताना चाह रहा हूँ कि इसकी जो भर्ती प्रक्रिया है, जो एग्ज़ाम कराए जाएंगे वो कैसे होंगे, इसके बारे में आपको मैं डिटेल में बता रहा हूँ। चलिए अब मैं देख लेता हूँ, आपको बता देता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ समीक्षा अधिकारी के बारे में ही आपको बताऊंगा।
जो प्रारंभिक परीक्षा होगी वो अनुसेवक की जो पोस्ट है उसको छोड़ करके, अनुसेवक की पोस्ट को छोड़ करके बाकी सभी के लिए सेम होगी। इसमें देखेंगे कि वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। कुल 100 अंकों का होगा, 120 मिनट होगा। भाग 1 में आपके 50 प्रश्न होंगे सामान्य अध्ययन के, यानी कि जीएस के 50 क्वेश्चन आएंगे, सामान्य हिंदी के 50 क्वेश्चन आएंगे। हिंदी और जीएस 50-50 के होंगे, यानी कि 50-50 क्वेश्चन के होंगे और टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा। यानी कि अगर आप देखेंगे तो इसमें सिर्फ जीएस आ रहा है और हिंदी आ रहा है, और इसमें ना ही मैथ आ रही ना रीजनिंग आ रही है। तो इसके आप विशेष ध्यान रखेंगे कि जिन विद्यार्थियों का मैथ कमजोर है या रीजनिंग उनको अच्छे से नहीं आती है, तो उनके लिए एग्जाम काफ़ी बेहतर है, वो इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बात है वो है मेन परीक्षा की। जब आप इसकी परीक्षा को उत्तीर्ण कर लेंगे तो 13 गुना अभ्यर्थियों को आगे के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि आगे की परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। और उसके लिए कार्य जो परीक्षा योजना है वो आपको मैं बता देता हूँ। समीक्षा के कार्य के लिए हम देखेंगे तो इसमें क्या है, जो प्रथम प्रश्न पत्र होगा वो सामान्य अध्ययन का होगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या 140 होगी, पूर्णांक भी 140 होगा, 2 घंटे का समय अवधि मिलेगा। उसके बाद एक दूसरा पेपर और होता है जो कि हिंदी का होगा, ठीक है। इसमें 60 क्वेश्चन आएंगे और उसका पूर्णांक भी 60 होगा, और उसके लिए 1 घंटा समय निर्धारित किया गया है। यानी कि जो मुख्य परीक्षा है वो 200 अंकों की होगी, ठीक है, और कुल मिलाकर के 200 प्रश्न भी आएंगे। और अगर आप देखें तो मेन परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा दोनों में भी आपको जीएस और हिंदी ही मिल रहा है, ठीक है। जीएस और हिंदी ही आ रहा है, यानी कि अगर आप जीएस और हिंदी अच्छे से पढ़ लेते हैं तो इस परीक्षा के लिए आप बिल्कुल तैयार हैं, और इस परीक्षा के लिए आप आवेदन भी कर सकते हैं और भविष्य में आप इसको क्वालिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी से एक निवेदन है कि जिन अभ्यर्थियों को लगता है कि इसकी परीक्षा शुल्क, ठीक है, इसकी परीक्षा जो शुल्क दी हुई है 1050 रुपया, अगर आप सभी को लगता है कि यह ज़्यादा है तो आप आइए, साथ आइए, कमेंट बॉक्स में मुझे यस लिखिए अगर आप हमारी बात से सहमत हैं। और जब ज़्यादा लोग होंगे तो इस बात को सरकार तक पहुंचाया जाएगा कि इस परीक्षा शुल्क को कम किया जाए, क्योंकि अभी ये कोरोना का टाइम भी चल रहा है और बेरोजगारी अपने चरम पर है। और इस समय में सिर्फ एक प्री की परीक्षा, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा कराने के लिए ही अगर आप 1050 रुपया ले रहे हैं तो ये किस बेसिस पर ले रहे हैं, क्योंकि 1050 रुपया हमें नहीं लगता है कि एक कैंडिडेट पर खर्च आता हो, ठीक है। तो इसलिए आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में यस लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, जिससे कि जब ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो उसका जो प्रेशर होता है वो सरकार पर पड़ेगा और वो विचार करेगी कि इसकी जो परीक्षा शुल्क है इसे कम किया जाए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपके पास कोई क्वेरी है, कोई आप पूछना चाहते हैं कुछ, तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में मैं पूरी जवाब देने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।